गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द विलेज ट्रेडर। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैंने आपको कल ही बता दिया था यहाँ पे कि आपके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट क्या होगा। ये वाला एरिया आपके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा, ये वाला एरिया। और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस क्या बताया था, ये वाला एरिया आपको इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बताया था। अब इसके पीछे क्यों, अब ये मैंने ये दोनों ही रेंज आपको क्यों बताए, क्योंकि जब मार्केट अपने हाई पे था जिस टाइम, तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, काफ़ी टाइम सस्टेंस किया। अब मार्केट इसके नीचे ट्रेड करा तो मार्केट के लिए ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। सेकेंड, मार्केट ने क्या किया, सेम पैटर्न यहीं पे भी सेम किया। जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, यहीं से मार्केट में मूवमेंट आ गई थी। अब मार्केट में ये क्या करेगा, जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो अब सपोर्ट का काम करेगा। पहले तो आपने देखा कि मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट ने कहाँ पे सपोर्ट लिया, जो मैंने आपको कल शॉर्ट वीडियो में बताया था कि इस एरिया को में मार्केट क्या करेगा, सपोर्ट लेगा। रेजिस्टेंस क्या बताया था मैंने आपको, ये वाला एरिया। तो मार्केट इसको रिटेस्ट करने जा सकता था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, सस्टेंस, जो मैं आपको कल शॉर्ट वीडियो में बता रहा था। अगर मार्केट इस एरिया में सस्टेंस करता है तो या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे आपने देखा होगा मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, कप विद हैंडल भी बनाया। देखो, ये कप और ये हैंडल। अब यहाँ से कप विद हैंडल की आपको पूरी जानकारी होगी कि कप विद हैंडल में क्या होता है। ब्रेकआउट मिलने पे जितनी कप की गहराई रहती है, मार्केट उतना ही ऊपर जाता है। मतलब इतनी कप की गहराई है तो लगभग मार्केट भी वहीं तक जाएगा। देखो, उसी एरिया तक गया, तो हमारा टारगेट लगभग उस एरिया तक था। अब कप विद हैंडल में यहाँ पे काफ़ी लोग फंस गए होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कप विद हैंडल बनते ही काफ़ी लोगों ने यहाँ पे क्या किया होगा, बाई किया होगा। हमें सबसे पहले ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे मार्केट पहले रीटेस्ट करने आए, रीटेस्ट करने के बाद इस हाई को निकाले या फिर यहाँ पे सस्टेंस करे। फिर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऊपर ही जा सकता है, इसके नीचे आए या फिर इसके ऊपर जाए, तब हमारा व्यू मार्केट में ट्रेड लेने का रहेगा। अब सेकंड क्या हुआ, मैं तो निकल गया था यहाँ पे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मार्केट रीटेस्ट करने के लिए शायद इस एरिया तक जा सकता है, 25,077 के आसपास। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, काफ़ी टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया था। तो ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो मार्केट इसको रीटेस्ट करने जा सकता था। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने बुलिश दिखाया। जब अचानक मार्केट में एक बुलिश कैंडल बनी, तो मैंने यहाँ पे गलती क्या की, मैं थोड़ा लेट घुसा इसमें, इसके आसपास घुसा था इस कैंडल के, और स्टॉप लॉस मेरा इतना बड़ा हो गया जिसके कारण मेरा इसमें 1200 के आसपास लॉस हो गया स्टॉप लॉस हिट होने के बाद, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। 1226 के आसपास लॉस हुआ था इसमें। और तीसरा ट्रेड मैंने पुट में लिया था, उसमें 573 के आसपास प्रॉफिट किया मैंने। अब वो क्यों लिया मैंने, मैं बताता हूँ आपको। जब यहाँ पे मार्केट ने अब जाने के बाद मार्केट अचानक नीचे आ गया, मतलब अब सबके स्टॉप लॉस किधर है, नीचे। जब ये बड़ी कैंडल बनी होगी तो इसमें काफ़ी लोग घुस गए होंगे ऊपर के लिए, तो सबके स्टॉप लॉस किधर होंगे, नीचे। अब नीचे होंगे तो मार्केट क्या करेगा, उनको तोड़ने के लिए भी आएगा। दूसरे में यहाँ पे क्या हो रहा था, एम पैटर्न भी बन रहा था। देखो, जो ही एम पैटर्न का ब्रेक डाउन मिला तो क्या हुआ, मूवमेंट मिलना तय था। हमारा टारगेट लगभग इस एरिया तक था। इस एरिया तक इसलिए था क्योंकि इस एरिया में स्विंग लो था, स्विंग लो मतलब इस एरिया में लोगों के स्टॉप लॉस होंगे, लेकिन काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉस इस एरिया में होंगे, स्विंग लो में। तो मार्केट इसको तोड़ने आ सकता था, इसलिए हमने टारगेट यहाँ पे लगाया था। लेकिन जब मार्केट ने यहाँ पे टाइम बिताना शुरू कर दिया तो मैं यहीं पे निकल गया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट डबल गेम भी खेल सकता था कि यहीं से ऊपर चला जाए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग पुट में भी बैठे होंगे। क्योंकि यहाँ पे मार्केट की मूवमेंट धीरे धीरे थी नीचे आने के लिए। ऊपर अचानक से गया, लेकिन नीचे धीरे धीरे आया, मतलब यहाँ पे ट्रैप हो सकता था।
अगर अचानक नीचे आता तो वहाँ पे ट्रैप का कोई सीन नहीं होता, वहाँ पे आप प्रॉपर अपना टारगेट तक बैठे रहते। इसलिए मैं यहाँ पे निकल गया। यहाँ तक आते आते मेरा 1200 समथिंग प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन यहाँ से थोड़ा ऊपर गया तो यहाँ पे 500 के आसपास प्रॉफिट लेके निकल गया। कोई बात नहीं, अपने डिसिप्लिन में रहना ज़रूरी है। 2 या 3 ट्रेड बस, उसमें जितना भी मिले या चाहे ना मिले उससे मतलब नहीं, हमने डिसिप्लिन फॉलो किया, वो सबसे बड़ी बात है। अब आपके लिए क्या होगा, अभी भी क्या है, वही रेंज इम्पोर्टेंट है, ये वाला और सपोर्ट ये वाला। जब तक इन दोनों के बीच में है तब तक ही आपको ट्रैप भी कर सकता है। जब इन दोनों का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देगा तब आपको ऊपर या नीचे मूवमेंट देखने को मिलेगी इस तरह की। जब मार्केट इसके आसपास आएगा, यहाँ पे सस्टेंस करेगा, तो यहाँ से आपको नीचे के लिए या ऊपर के लिए फिर से एक मूवमेंट देखने को मिलेगी। जब मार्केट ऊपर जाता है और इसके आसपास सस्टेंस करता है तब आपको ऊपर या नीचे फिर से एक मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर मार्केट इस एरिया में सस्टेंस करता है तो आपको फिर से 24,500 के आसपास आते हुए दिख सकता है मार्केट। अगर मार्केट अपने हाई पे यहाँ पे सस्टेंस करता है तो यहाँ से 25,036 के आसपास आपको फिर से दिखाई देगा एक मूवमेंट। अभी मार्केट ने क्या किया है, जो आज मार्केट ओपन हुआ, जो आज मार्केट ने लो मारा और मार्केट ने जो आज हाई मारा, मार्केट ने अभी तक उसके बीच में क्लोज किया है। तो मार्केट आपको अगर यहीं पे खुलता है कल, इसके बीच में ट्रैप भी कर सकता है, ऊपर दिखा के नीचे भी आ सकता है और नीचे दिखा के ऊपर भी जा सकता है। उसके लिए भी तैयार रहना है कि जब तक इन हाई और लो के बीच में है तब तक आपको ट्रैप कर सकते हैं। हाँ, इसके बीच में रह के अगर प्रॉपर इधर सस्टेंस कर रहा है तब आप जिधर ब्रेकआउट देगा उसके हाई, मतलब जो मैंने आपको रेंज बता रखी है, रेजिस्टेंस, इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस और इम्पोर्टेंट सपोर्ट तक आ सकता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।